सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय वयम नमः। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रत्येक माह में चतुर्थी 2 बार आती है और कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। वहीं शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक या वरद चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी है वो 8 जून 2020 सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन चतुर्थी का आना अपने आप में अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान महादेव का दिन है तथा चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की तिथि है। चतुर्थी के स्वामी भगवान गणेश जी सोमवार के अधिष्ठाता देवता भोलेनाथ दोनों पिता पुत्र है। अतः इस दिन चतुर्थी का व्रत करने से, चतुर्थी की पूजा करने से या फिर चतुर्थी की कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ तथा भगवान गणेश जी की अद्भुत कृपा और उनके आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। तो आप सभी बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी सोमवार यानी 8 जून 2020 को है। सोमवार को चतुर्थी होने से इस दिन गणेश जी के साथ में शिव जी का भी विशेष पूजन करना चाहिए और कृष्ण पक्ष में यानी पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है। चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश जी है। इस दिन किए गए व्रत, उपवास और पूजा पाठ से यश, वैभव, सुख, समृद्धि, धन, कीर्ति, ज्ञान, बुद्धि में अतुलनीय वृद्धि होती है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिक्षा, विवाह, नौकरी, व्यापार, रोजगार तथा संतान संबंधी समस्याओं का निदान मिल जाता है। विशेष करके चतुर्थी का व्रत पुत्रवती माताओं को करना चाहिए तथा जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है उनको भी करना चाहिए। यानी यह व्रत संतान देने वाला है तथा संतान की उन्नति और प्रगति को देने वाला है। इसके अलावा भी जीवन की समस्त समस्याओं का निदान यह व्रत कर देता है। और चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन करने के पश्चात ही व्रत का पारणा यानी व्रत खोला जाता है। 8 जून 2020 सोमवार के दिन जो चंद्रोदय होगा वो रात को 9:45 पर होगा। चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और सूर्योदय से पहले नित्य कर्म से स्नान करके और उसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाए और भगवान गणेश जी के सामने बैठ करके हाथ में जल लेकर के सुपारी या फिर अक्षत यानी चावल रख करके संकल्प करना चाहिए कि आज मैं भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करूंगा या करूंगी। हाथ में जल लीजिएगा, अक्षत और सुपारी रख करके, पुष्प रख करके संकल्प करें। 3 बार विष्णु विष्णु बोलिएगा। ओम विष्णु 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 हो श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रैः मध्यप्रदेशैः भोपालमण्डलान्तर्गते संवत् 2077 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्यायः तृतीयायां तदुपरांत चतुर्थ्यायां महापुण्यतिथ्योः सोमवासरान्वितायां महा अद्य दिवसे संवत् 2077 शकाब्दैः 1942 ग्रीष्म ऋतोः श्री सूर्य उत्तरायणैः आषाढ़ मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः चतुर्थ्यायां पुण्यतिथ्योः संकष्टी गणेश चतुर्थी परमांगभूतानां महा अद्य दिवसैः पूर्वाषाढ़ादिवस नक्षत्रैः धनु राशिस्ते श्री चंद्रैः वृषभ राशिस्ते श्री सूर्यैः
मकर राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो। बोलिए मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम महा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम महा प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनप्सित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम महा दस विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनप्सित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम संतान प्राप्त्यर्थम मा पुत्र प्राप्त्यर्थम मा कन्याया प्राप्त्यर्थम महा संतान दीर्घायुष्य प्राप्त्यर्थम महा सर्व लाभार्थम विजयार्थम दस विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम महा आधिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिवृत्तापोपशमनार्थम महा भगवते श्री महागणपति देवता प्रसन्नार्थम महा भगवते श्री सांब सदाशिव महाकालेश्वर महामृत्युंजय महारुद्र देवता प्रसन्नार्थम महा अद्य दिवसे ही भगवान श्री महागणपति देवता प्रीत्यर्थं च सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। प्रीत्यर्थं च महागणेश चतुर्थी व्रत कर्माहं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करके भगवान के सामने छोड़ देना चाहिए तथा भगवान का पूजन करना चाहिए। जल पंचामृत आदि से स्नान कराकर उनको कलावा वस्त्र चढ़ाएं और वस्त्र चढ़ाने के बाद चंदन या कुमकुम उनको लगाना चाहिए। उसके पश्चात उनको पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और धूर्वा चढ़ाएं। गलती से भी भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी सिंदूर जो भी पूजन की वस्तुएं हैं वो उनको अर्पित करना चाहिए। हल्दी मेहंदी रिद्धि सिद्धि के निमित्त गणेश जी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। जनेऊ चढ़ाना चाहिए। उसके बाद धूप बत्ती एवं दीपक दिखाना चाहिए। ये सारी सामग्री ओम गंग गणपतये नमः इस प्रकार बोल करके उनके सामने चढ़ाना चाहिए। और भगवान को सभी सामग्री अर्पित करने के बाद लड्डुओं का भोग उनको लगाया जाता है तथा पूरे दिन व्रत रखा रहता है। और एक समय आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए और चंद्रोदय रात को 9:45 पर होगा, उसके पहले भी आपको एक बार गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात चंद्रमा को नैवेद्यम लगाकर व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत का समापन यानी व्रत को खोलना चाहिए तथा भगवान से किसी भी तरह की भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। साष्टांग दंडवत भगवान को करना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि संकष्टी गणेश चतुर्थी की पूजा करने से व्रत करने से हर तरह के संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य समृद्धि और संतान का सुख प्राप्त होता है तथा पूजन अर्चन करने के पश्चात भगवान गणेश जी की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनना चाहिए। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
त्वां विघ्न शत्रुदलनेति सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वर प्रदेति विद्या प्रदेति हरेति स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी तथा शिव जी का पूजन करना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान किए, यज्ञ आदि कर्म किए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई। राजा की जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। उसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों के संदर्भ में परामर्श किया। विद्वान ब्राह्मणों से पूछा राजा ने कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया है। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया है तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया है, इष्ट मित्रों को भोजन की व्यवस्था की है, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया है। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति में सोचने लगे, उपाय सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ में वन में चली गई। उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रह करके वन में तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मम नाम था लोमश ऋषि। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सभी लोग उन तेजस्वी मुनि लोमस के पास पहुंच गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम स्तुति करने के बाद सभी लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर के परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन होते हैं। ऐसे ऋषियों का भाग्यशाली व्यक्ति को ही दर्शन मिलता है। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा, हमारा कल्याण होगा। ऐसा निश्चय करके उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन होगा? स्पष्ट रूप से कहिए, आप लोग सभी क्या चाहते हैं? मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक है, धर्मात्मा है, दानवीर है, पुण्यवान है, शूरवीर है, विद्वान है, मधुर भाषी है और सारी प्रजा को पुत्रवत पालन करता है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण अच्छी प्रकार से किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक भी संतान की प्राप्ति आखिर क्यों नहीं हुई? हे ऋषिवर, हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में प्रजा का पिता माना जाता है, प्रजा का पोषक होता है, संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को पुत्र न हो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आपके पास में आए हैं और राजा के सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन प्राप्त किया है।
हे मुनिवर, किस व्रत करने से, किस दान करने से, किस पूजन करने से तथा कौन से अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी, कृपा करके हमें आप यह बताइए। प्रजा की बात को सुनकर के महर्षि लोमेश ने कहा कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत बतला रहा हूं। यह व्रत निसंतान को संतान और गरीबों को धन देता है तथा मनुष्य की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करे। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर के ब्राह्मण को भोजन करावे, उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात को सुनकर के सभी लोग करबद्ध होकर के उठ करके खड़े हो गए, नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम करके, और पूछते हैं कि उस दिन किस प्रकार व्रत का पालन करना चाहिए तथा कब इस पूजन का जो है समापन यानी व्रत का पारणा करना चाहिए। ऋषि लोमेश कहते हैं कि प्रातः काल चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि आज मैं व्रत करूंगा, और पूरे दिन व्रत करें। एक समय चाहें तो फलाहार कर सकते हैं और भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करें, भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें तथा चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ दे करके और चंद्रमा को धूप दीप नैवेद्यम आदि करके और भोग लगा करके इसके बाद व्रत का पारणा करना चाहिए। इस व्रत को करने से राजा को निश्चय ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सारी प्रजाजन ने ऋषि लोमेश को प्रणाम किया और नगर को लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को जाकर के तुरंत बताया। प्रजाजनों की बात को सुनकर के राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान किया और इस गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से रानी सुदक्षिणा के गर्भ में एक बालक आ गया और ठीक 9 माह के पश्चात उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और राजा इस संसार में बहुत सा सुख भोग करके अपने पुत्र को राजा बना करके स्वयं जो है वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, इस गणेश चतुर्थी के व्रत का प्रभाव ऐसा है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेगा वह समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हुए धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त अवश्य ही कर लेगा। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। भोलेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। पार्वती माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।